You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. You are my hiding place. Always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. तू मेरे छिपने का स्थान, मेरे दिल को भरता है। तू आज़ादी के गीतों से। जब कभी मैं डरता हूँ, तुझ पे भरोसा करूँगा। तुझ पे भरोसा करूँगा। निर्बल रहे मैं, बलवान प्रभु की सामर्थ में। तू मेरे छिपने का स्थान, मेरे दिल को भरता है। आज़ादी के गीतों से। जब कभी मैं डरता हूँ, तुझ पे भरोसा करूँगा। तुझ पे भरोसा करूँगा। निर्बल रहे मैं, बलवान प्रभु की सामर्थ में। तुझ पे भरोसा करूँगा। तुझ पे भरोसा करूँगा। निर्बल भी कहे, निर्बल भी कहे, मैं बलवान प्रभु की सामर्थ में। तू मेरे छिपने का स्थान। कहिए, मेरे दिल को भरता है। तू आज़ादी के गीतों से। जब कभी मैं डरता हूँ, तुझ पे भरोसा करूँगा। तुझ पे भरोसा करूँगा। बल भी कहे, निर्बल
सामर्थ्य you, में, Lord. प्रभु के सामर्थ्य में। धन्यवाद Thank you, यीशु, Jesus. धन्यवाद यीशु। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, इस आराधना को हम भेंट करके तुझे चढ़ाते हैं, इसे ग्रहण कर यीशु के नाम में आमीन। एक बार फिर से तूने मौका दिया तेरे लोगों के साथ मिलकर आराधना करें। प्रभु, आज की आराधना को हम भेंट करके तुझे चढ़ाते हैं। परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते, तेरी महिमा का बादल हमारे बीच में है। प्रभु, तूने मेरे लोगों को चंगा भला रखा, धन्यवाद लेके आया। धन्यवाद परमेश्वर, इस सामूहिक आराधना में तूने हमें इकट्ठा किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करता तेरे दास, अभी भी जो लोग नहीं हैं उन्हें तू छू ले प्रभु। अगले हफ्ते प्रभु हम उन्हें सामूहिक आराधना करते हुए हम पाएंगे। परमेश्वर प्रभु, सब बातों के लिए हम तुझे ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा गौरव आदर हम तुझको देते हैं। तेरा दास तेरे सामने अपने मुख को पसारता है, इस जीभ इस मुख पर तेरे अभिषेक को भेज प्रभु। लूसी पर तेरा अभिषेक रहे प्रभु, जो मेरी आत्मिक बेटी है। परमेश्वर प्रभु, सिस्टर देविका पे तेरी आशीष बनी रहे, जो हमें वचन पढ़ने में सहायक है। सारी मीडिया टीम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा गौरव आदर पिता हम आपको देते हैं, त्राता यीशु के नाम में आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय जय। अपने पास वाले को देखिए और कहिए, प्रभु आप लोगों को आशीष में करे। Look to the person seated next to you and say, May the बोलिए, Lord bless उनसे you. बोलिए, आपको देख के अच्छा लग रहा है। I am glad to see you. हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? How many of you all are happy? कितना खुश हैं? How much? वाओ, हालेलुया, प्रेज गॉड। Hallelujah. आपसे ज्यादा मैं खुश हूँ। आमीन। More than you, I am happy. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। Hallelujah. चेहरा तो देख रहा हूँ, अभी भी थोड़ा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐसे हटाएंगे जरा ये शटर जरा। यस, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष करें और सारे लोग मास्क लगा के रखेंगे। अगर आपको तकलीफ है तो यहाँ तक रखिए। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। आइए बैठते हैं हम लोग, Kindly be seated. परमेश्वर के वचनों में हम लोग चलते हैं। Let us look into the Word of God. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। Let us get into the Word of आराधना God. के दौरान में जब मैं बैठा था तब मेरा संदेश दूसरा था, लेकिन प्रभु कुछ दूसरा कहने के लिए कह रहा है। Already I had prepared another message, but during the time of the worship, the Lord put something else in लेकिन my heart. परमेश्वर का वचन जब भी जैसे भी कैसे भी आए, वो आपके मेरे आत्मा के उत्तेजन के लिए है। No matter how the word of the Lord comes to us, it is always for our spiritual edification. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। Let us get into the word आज of का God. मेरा जो संदेश है दानियल के ऊपर है। Today my message is on Daniel. हर एक परिस्थितियों के अंदर हम दानियल को प्रार्थना करते हुए देखते हैं। In every situation we see that Daniel prayed. शायद दानियल शद्रक मेशक अबेदनगो की जैसे हमारी परीक्षाएं नहीं होंगी, Perhaps like Shadrach, Meshach, Abednego, we might not have encountered similar kind of लेकिन exams in our लेकिन हम life. इस जवान को देखते हैं प्रार्थना करते हुए। But we see that these youths were the youths who prayed. क्या जबरदस्त प्रार्थना है। What a powerful prayer उनकी they had. प्रार्थनाओं ने उन मृत्यु को जीवन में बदला है। And their prayers turned death into life. उनके विश्वास ने कठोर राजा नबूकदनेस्सर के जीवन को बदला है। And their prayers changed the hard-hearted nature of उनकी Nebuchadnezzar. प्रार्थनाओं ने उनके क्या कहा जाए तो अपना बाबुल के देश को या उनको बदल के रखा है। And their prayers changed the nation of Babylon. परमेश्वर की स्तुति हो। Praise be unto the आज Lord. परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लोगों को चाहता है। Today God is looking for people who will अगर pray. आपके पास प्रार्थना करने का हथियार है, If you have the weapon of prayer, आपको कोई समस्या नहीं होगी। then you won't face any प्रार्थना problem. का अभिषेक सारे जुओं को तोड़ता है, The anointing of prayer breaks every yoke of the enemy. आपको खड़ा करता है। And it lifts you एक बार up. प्रार्थना करके देखिए, Once try praying. अधिकार से करके देखिए। Pray with authority. थोड़े समय में ये वो जो आपके सामने समस्या हट जाएगी। And in a short while, all the problems that you're facing will disappear. आपकी प्रार्थनाएं पहाड़ों को, दीवारों को, समस्या को हटाने वाली प्रार्थना है। And your prayers are powerful to collapse every mountain, every wall. आपकी प्रार्थनाएं मृत्यु को जीवन में बदलने वाली प्रार्थना है। Your prayers are powerful to change any death into life. अपने पास वाले को देखिए, बोलिए आप साधारण नहीं है। Look at
at the person seated next to you and say, you are not an ordinary person. बोलिए आपके ऊपर अलौकिक अभिषेक है। Say, you have an anointing over your life, बोलिए which आप is amazing. अलौकिक व्यक्ति हैं। You are a supernatural person. पहले मीटिंग में मैंने बताया आप चमत्कारी, आपके अंदर चमत्कारी जीवन है। In the first meeting, I told the people that they have a wonderful life, wonderful anointing. आप जो कहेंगे मेरा परमेश्वर करेगा, Whatsoever you shall say, my God shall do it for you. लेकिन एक शर्त है उसके लिए, But there is a condition for it. आपका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में ठीक और अच्छा होना चाहिए। Your life should be right in the sight of God. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा ना हो कि आप प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना इसका मतलब आप परमेश्वर को चला रहे, ऐसा मत सोचिए। परमेश्वर आपको चला रहा है। Just because you are praying, it doesn't mean that you can dictate terms to God. Know that it is God who is leading you. You are not leading God. हालेलुया। Hallelujah. दानियल को हम देखते हैं, Look at Daniel. कुछ भी हो, No matter what happened, ओ हालेलुया, लेकिन दानियल ने अपने पूरे लाइफ में जब से उसने परमेश्वर को जाना है, 3 वक्त की प्रार्थना कभी बंद नहीं की है। right from the day one he knew God, from that day onwards, he never stopped praying thrice a day. अपने जीवन को देखिए, Look at your own life. 2 सालों में क्या हो गया है? What happened to you in these 2 years? प्रार्थनाएं बंद हो गई हैं, Your prayers have stopped. चर्च बंद हो गए हैं, Churches were closed. बाइबल पढ़ना बंद हो गया है, Reading of the Bible was stopped. और समस्या आ गई तो हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना बंद कर दिया है। And when you were in trouble, you stopped even thanking God. हम ऐसे सोच रहे हैं परमेश्वर है या नहीं है। And now we are in a situation where we wonder whether God exists or मसीह not. जीवन में कदम रखने का मतलब है समस्या खत्म हो गई नहीं, समस्या बढ़ गई हैं। It doesn't mean to accept Christ and to get rid of all our problems. It simply means to experience more problems. लेकिन इस जीवन में एक चीज होगी, But there's certainly one thing that will happen in our life. परमेश्वर आपके आगे चल के आपके अवरोधक मार्ग को समतल आपके लिए बनाएगा। God will walk before you and he'll make every crooked path straight for you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की, जय। बोलो यीशु मसीह की। जय। हम दानियल को देखते हैं, उसने 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 90 साल या टिल डेथ तक उसने अपनी 3 वक्त की प्रार्थनाएं परमेश्वर को अर्पित की है। We see through the life of Daniel that he did not pray for 1 year, 2 years, but for 90 years, almost till the time he died, he continued to pray thrice a day. मैं सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुनी। I am really thankful to God because he has indeed answered my prayer. मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये चर्चेस खुल जाएं जल्दी से। I was praying that Lord, let the churches open soon. हालेलुया। Hallelujah. मैं टिल बंद चर्च में भी मैं काम कर रहा था और अभी भी मैं काम कर रहा हूं। And even when the churches were not functioning, even at that time I was working for the Lord, and even right now I'm working for the Lord. हालेलुया। इन 2 साल में हमारा आत्मिक जीवन कम हो गया है। In these 2 years, our spirituality has gone down. वो पेंटिकुस्त की आग कम हो गई है। That Pentecost fire has died. हमारा विश्वास निश्चित कम हुआ है। Our faith level has certainly पारिवारिक reduced. जीवन की प्रार्थनाएं बंद हो गई हैं। Our prayer lives have dwindled completely. लेकिन पारिवारिक खाना कभी बंद नहीं हुआ है। But we have never stopped having our meals together with our family. पारिवारिक घूमना बंद नहीं हुआ है। Our family outing has not stopped. हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, दानियल को देखिए, प्रार्थना करने में ये जन कभी पीछे नहीं आता है। इसने 3 वक्त प्रार्थना की है, परिस्थिति कैसे क्यों ना हो। But this man of God, Daniel, never stopped praying. He never drifted from praying thrice a day. अगर आप प्रार्थना करने वाले होंगे, If you are a person who is a आप praying person, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। then definitely you will do great exploits for परमेश्वर God. आपको बड़े बड़े लोगों के बीच में इस्तेमाल करेगा। And God will use you among high class people. आप बड़े सामर्थ्य से उसके राज्य को बनाएंगे। And you shall be a person who shall build the kingdom of God in आप a powerful परमेश्वर के लिए manner. आत्माओं को जीतेंगे। And you will win souls for the Lord. ये तो पृथ्वी पे होगा, This is what will happen on लेकिन this इसके earth. बाद जब तुम्हारा जीवन समाप्त होगा, But after your life comes to an end, जब तुम न्याय के दिन खड़े होगे, and on the day of your judgment, उतना ज्यादा मुकुट आपके सरों के ऊपर आएगा। you shall receive हालेलुया। a great reward on your head. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। जय। एक निर्णय प्रण कीजिए, कुछ भी मेरे जीवन में हो, प्रार्थना नहीं। भले खाना छोड़ दूंगा चलेगा। कई बार हमारे शरीर को हम खुद ही देखते हैं, और कितना पतला हो गया हूं मैं। लोग बोलते हैं अरे कितना पतला हो गया, तो हमको लगता है पतला हो गया, तो फिर खाने लग जाते हैं। भैया लोगों की बात मत सुनो। जब मोटे होते हैं तो भी बोलते मोटे हो गए, पतले हो गए तो भी बोलते कौन सा रोग हो गया मालूम नहीं। तो लोगों के हिसाब से मत चलो, अपने हिसाब से चलो। हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। Jai, jai, सुनो उनकी, करो अपनी। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की जय जय हालेलुया। लेकिन आत्मिक जीवन में आपको बढ़ना है। No matter even if you have to give up your food, give it up, but don't stop praying. See to it that you pray. People might say you have become weak. So what we do, we began to hog food. And because we hog, we get put on weight. Then again people say, you have put on weight. People will say that you are either become lean or you have become fat. Don't listen to the people. Do what you want to do. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, उसकी प्रार्थना की वेदी ने, उसके प्रार्थना के जीवन ने परमेश्वर के बहुत करीब पहुंचा दिया था। Because of the altar of prayer that Daniel had in his life, that's the reason why he drew closer to God. अगर आप परमेश्वर के करीब चले जाओगे तो परमेश्वर की हर एक बात को समझ पाओगे। If you go closer to God, definitely you will understand everything of God. पुरानी बातें जो रेवलेशन के अंदर लिखी है, प्रकाशित वाक्य में लिखी है, परमेश्वर ने उस समय जो आज होने वाली हैं, जो हो रही हैं, ये पहले ही दानियल पे प्रकट कर दी थी। And we see that whatever things are happening in the present times, God had already revealed all those things to Daniel during his times. आज हमारे कान जो हैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, Today our ears cannot listen to the voice of God. क्योंकि हम इंसान और शैतानों की आवाजों में इतने धुंध हो गए हैं कि परमेश्वर की धीमी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। Because we are so much engrossed listening to the voice of man and the devil that we cannot listen to the still voice of God. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Let me tell you, कई बार मैं अस्वस्थ हो जाता हूँ many a times I जब become परमेश्वर का restless संदेश नहीं आता है, when I don't receive a message from the जब Lord, कोई प्रकाशन नहीं मिलता when I है। don't receive any revelation from यह Him. समय परमेश्वर की आवाज सुनना है, Now is the time we need to listen to the voice of उसके लिए God. हमें एक प्रार्थना का जीवन बनाना है। And for that we need to क्या establish a मेरे life of अजीजों, 2 prayer. साल में तुम्हारी प्रार्थना की वेदी खत्म हो गई है क्या? My dear people, has your prayer life gone completely down in these 2 क्या वेदी years? बिखर गई है क्या? Is your altar completely तो shattered? इसे आज बनाइए। Then now is the time to अगर rebuild it. प्रार्थना की वेदी बनेगी, If you rebuild your altar आपको of prayer, दर्शन मिलेंगे, then you will receive परमेश्वर visions. आपसे बात The करेगा, Lord will speak to you. परमेश्वर आपका मार्गदर्शक होगा, And the Lord will be your वो आपके guide. परिवार को डायरेक्शन देगा, And the Lord will direct your family. वो आपके लिए मिरेकल्स करेगा, And the Lord will do miracles for you. वो आपका हाथ पकड़ के चलाएगा, The Lord will hold your hand and वो He'll आपके lead लिए यहोवा you. यीरे बनेगा, He'll become your वो Jehovah आपके लिए Jireh. यहोवा निसी आपके लिए हर एक लड़ाई जीतेगा, He will become your Jehovah Nissi and He'll fight your वो every आपको battle. यहोवा राफा चंगाई देगा, He'll become your Jehovah Rapha वो and He'll आपकी heal you. भरभराट करेगा, And He will prosper you. किसी भी भली वस्तु की आपको कमी नहीं And होगी। you will not lack anything good in your life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. किसी भी वस्तु की आपकी कमी नहीं होगी। You will not lack a single good thing in your यदि life. आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, If you are searching उसके God, राज्य को पहला स्थान दे रहे हैं, if you are seeking Him मैं and आज His प्रभु का kingdom, दास होने के कारण आपको ये बोलना चाहता हूँ, भावी वचन कहना चाहता as a हूँ, man of God, let me prophesy unto you. संसार की हर एक चीज आपके कदमों में होगी। All the things of the world will fall at your feet. हालेलुया। हालेलुया। इस संसार के तमाम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोशिशें करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो परमेश्वर के राज, जो धार्मिकता खोजता है, सब परमेश्वर उनके लिए दे देता है। People of this world have to struggle, they have to labor, they have to pay a price, but those who seek the Lord shall give it unto them just freely. He shall add it unto them. दानियल एक अन्य जातियों के बीच में, आरामी बोलने वाले लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी ऊंचाई के पोस्ट पे पहुंच गया। Daniel was among the heathen people who spoke Aramaic language, and still he was lifted to a high position. केवल उसे वहां नौकरी नहीं मिली, He just did not get a source of employment over there, उनका बॉस बन गया वो। but he became their ruler, their boss. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। यही मतभेद आज भी है। This is the same difference that we आज see. भी मसीह लोग बोलते हैं, कल आया और लड़का इतना आगे कैसे पहुंच गया है? Even today people say, how is it that this boy who उसका came yesterday पहुंचने का he has कारण gone है उसकी high? प्रार्थना, And the reason उसका of his पहुंचने success का is his कारण है prayers. परमेश्वर के साथ उसके घनिष्ठ संबंध, His intimate relationship with God is the secret of his success. उसकी स्तुति आराधना, His praise and worship. यही चीजें आपको लिफ्ट करती हैं, These are the same things यही which will lift चीजें you आपको up. बनाती हैं। These are the things which make you. कोई मान्यता नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, आप कोई भी देश में क्यों ना हो, कोई जाति भाषा में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर को ऊंचा कर रहे हैं। It doesn't matter to which nation you belong, where you serve, which language you speak, all because you serve the Lord, all because you worship the Lord will lift you up. मैं आपको 3-4 बात बता के समाप्त करना चाहता Let हूँ। me tell you 3 to 4 things. दानियल प्रार्थना करने से नहीं रुका है। Daniel never stopped praying. हर एक दिन परीक्षा है। Every day is a day of Yes, test.
test. अपने पास वाले को देखिए, बोलिए मसीह जीवन में हर एक दिन परीक्षा है। Look at the person seated next to you and say, every day in our Christian life is a life of trial. हालेलुया। Hallelujah. वो भी कैसी परीक्षा? And that too, what kind of test? हाँ, कागज की परीक्षा नहीं, अग्नि परीक्षा। Not a written examination, but a fiery बोलिए examination. अग्नि परीक्षा, Say it is a fiery अग्नि examination, परीक्षा। a fiery अग्नि trial, परीक्षा। a fiery trial. लेकिन एक याद रखिए, But one thing मेरा remember, परमेश्वर अग्नि है, फिर वो आग हमें क्या जलाएगी? when my God himself is a fire, what will this fire consume us? हालेलुया। बोलो Hallelujah. यीशु मसीह की। Jai. यस, ये जानिए परमेश्वर अद्भुत है। Know that my God is amazing. आप आराम से चलेंगे क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। And you'll walk through the fire easily because God is with you. दानियल क्यों चल पाया? इतनी परीक्षा देने के बाद वो क्यों विजय हुए? उसका कारण था 3 वक्त की प्रार्थनाएं। In spite of all the examinations that Daniel faced in his life, still he was successful because the secret of his success was his prayer life. उसकी सफलता का पहला रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ। Let me tell you the secret of his success. यही आपके जीवन का एक रहस्य होगा। And this will be the same दानियल secret के for your समान अगर success यदि too. आप करोगे, आप भी सफल बनोगे। If you were to pray like Daniel, definitely you too will be successful. पहली बात हम देखते हैं, विश्वास का साहस। First thing was that he was courageous in his विश्वास faith. का साहस। He was courageous in his बोले मेरे faith. पीछे, विश्वास का साहस। He was courageous in his faith. आपके अंदर विश्वास का साहस होना चाहिए। You must be courageous in your faith. अगर विश्वास में साहस नहीं है तो आप नहीं टिक पाएंगे। If you are not bold in your faith, then you cannot stand for a मसीह long जीवन time. आपको बोर लगेगा। You will find your Christian life is a boring बहुत life. जल्दी आप असफल हो जाएंगे, And very soon you shall give up. निराश हो जाएंगे। You shall become और शैतान discouraged. चाहता है आपका विश्वास में जो साहस है वो खत्म हो जाए। And this is what the devil wants, that you must lose your courage. आज हमारा विश्वास मसीह में है, इसलिए हम उस चट्टान के ऊपर खड़े हैं। ये साहस हमारे अंदर होना चाहिए। Today, because we have placed our faith in Christ, that's the reason why we are standing strong on the rock of Christ. अब उसके विश्वास का साहस कैसे देखते Now, हैं? how do we see the courage of faith that सबसे पहले Daniel मैं had? बात बताना चाहता हूं, जब दानियल को यह मालूम हुआ कि उसके विरोध में एक हस्ताक्षर कर दिया गया है, वो विश्वास में साहस में खड़ा रहा। When Daniel knew there was a decree which was passed against him, even in midst of that, he stood firm in his faith. आप और मैं होते तो क्या करते हैं? If you and I were to be there, what हम- would we do? हम शायद राजा के पास जाते, Perhaps we would have approached the king, या फिर हम लोग कुछ सेटिंग करते। or we would have manipulated certain things. और दानियल के पास वो अधिकार था। Daniel had the दानियल authority. के पास वो अधिकार था, वो कैंसिल कर सकता था। Daniel had the authority to cancel it. वो हस्ताक्षर को नहीं करने देता था, If he wanted, he could have prevented the क्योंकि king उस from राज्य signing a में और decree. राजा के सामने उसका वजन था। Because he had a powerful status in the presence of the वो king. असंभव को संभव कर सकता था, He could have changed the situation. लेकिन वो मनुष्यों की सहायता नहीं चाहता था। वो But he did not seek the help of human beings. वो जानता है मेरे जीवन में जो भी होगा सब भला होगा, और जो भी करेगा वो मेरा परमेश्वर करेगा। He knew one thing very well. Whatsoever shall happen in my life shall happen for my good, and this thing shall come from the Lord. क्यों आप लोग अपने जीवन में असफल होते हैं? Why is it that you are unsuccessful उसका in your सबसे life? बड़ा कारण है आप परमेश्वर की जगह मनुष्य की सहायता लेते हैं। The biggest reason behind your unsuccess is because you seek the help of man but not the help of God. आप ज्यादा मनुष्यों पे निर्भर रहते हैं। You are more dependent upon अगर human beings than मनुष्यों पे God. अगर आप ज्यादा आधारित हो गए तो परमेश्वर अपने काम को, सामर्थ्य हाथ को आपके जीवन में रोक देता है। If you rely more on human beings than God will stop his powerful hand from working in your life. लेकिन दानियल ने ऐसे नहीं किया। But Daniel did not do so. दानियल ने विश्वास में साहस रखा, Daniel believed and he stood firm in his faith क्योंकि उसका विश्वास है। because he had टिल the फर्स्ट belief. डे से अब तक उसने परीक्षाएं दी हैं, और उसमें देखा है उसने जो साहस में जो खड़ा रहा वो हर बार विजय हुआ। वो आज भी जान गया, सिंहों के मुंह को बंद करके या उसकी गुहा में से निकालकर मेरे जीवन को बचाने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। Right from day one, he had experienced troubles and several kinds of examination in his life, and he knew one thing for sure: surely my God is well able to deliver me. My God is well able to shut the mouth of the lions, and he's well able to
to rescue me from the den of the lions. परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। Believe in God. यस, ये दानियल का विश्वास था ये। Yes, this was the faith of Daniel. होने दो हस्ताक्षर, Let a decree be issued होने against दो me. पूरा मिस्र में, सॉरी, पूरा बाबुल मेरे विरोध में होने दो। Let the entire Babylon stand against राजा me. भी मेरे विरोध हो जाए Even if the king stand तो against भी me, मैं नहीं डरूंगा, still I will not be क्योंकि afraid. मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पे है। Because I have placed my trust in my इसलिए God. दाऊद अपने भजन में लिखता है, That's why David writes in the भजन Psalms. 34:5 में, जितनों ने उसकी ओर देखा, ज्योति देखी, उनके मुख कभी काले नहीं होते In हैं। Psalm 34:5 he says, all those who have looked unto the Lord, their faces shall never be darkened, but अगर they shall हर be lightened. परिस्थिति में आप यीशु का नाम नीचे नहीं जाने देते, उसके लिए खड़े होते हैं, तो यीशु नेक्स्ट आपके साथ खड़े होके आपको कभी नीचा और शर्मिंदा होना नहीं देगा। If in every situation you see to it that the name of Christ should not be defamed, it should not go down, then definitely Jesus will stand by you and he will see to it that you are always lifted up. क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा Have you not read in the कि Bible हमें अधिकारियों के सामने खड़ा किया जाएगा? that we shall be placed before the great authorities? तो बाइबल बताती है, यीशु बोलते हैं, मत डरना। And Jesus says, do not be afraid. इंस्टेंस पवित्र आत्मा तुम्हारे मुंह में वो शब्द डालेगा और उन अधिकारियों के मुंह को बंद करेगा। On the contrary, the Holy Spirit shall put the right words in your mouth and he shall shut the mouth of the high authorities for you. आप कोई भी सेटिंग मत कीजिए, Do not manipulate through, do anything. विश्वास के साथ में खड़े रहिए। Just stand firm in your जिस faith. परमेश्वर ने दानियल को उस सिंहों के गुहा में से निकाला, वही परमेश्वर तमाम जो शैतान के मुंह जो हैं, आज जो सिंह हैं, उनके मुंह को भी आज वो बंद करने में समर्थ है। And know that God is well able to shut the mouth of every lion, every devil that is lifting up its head against you. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें अलौकिक सामर्थ दिया है। God has given you supernatural power. बोलो यीशु मसीह की, Jai, बोलो यीशु मसीह की, Jai, बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। जय। यस, तो विश्वास के साथ में हमें खड़ा होना है। Yes, we have to stand firm in our faith. इसलिए वो उसे चिंता नहीं थी। And that's the reason why Daniel वो was not जानता worried. मेरा परमेश्वर का हाथ सामर्थ्य है। And he knew that the hand of his God is powerful. वो कह सकता था राजा को, If he wanted, he could have told the king. क्योंकि दारा राजा उस समय दानियल का दीवाना था, क्योंकि उसकी प्रार्थना से वो आशीषित हुआ था। Because King Darius was a great fan of Daniel and he was blessed by the prayers of Daniel. विरोध में कौन है? Now who was in opposition to विरोध him? में और कोई नहीं होता, हमारे ही लोग होते हैं हमारे विरोध में। People, there's nobody else from outside who's against us, but our own people who are उसके against साथ काम us. करने वाले लोग ही उसके विरोध में थे। People, those who worked with Daniel stood against him. ये वो दानियल है जिसने उन्हें मौत के, मृत्यु के तलवार से मारने का जब निर्णय किया था राजा ने, तब यही वो दानियल है जिसने प्रार्थना के द्वारा उन सारे लोगों को बचाया था। And he was the same Daniel through whose prayers those same people, their lives were spared when the king had issued a decree to destroy them. दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, Let me tell you the second thing. विश्वास का दृष्टिकोण। The perspective of faith. आपके पास दूसरा होना चाहिए विश्वास का दृष्टिकोण। Yes, you must have a perspective of faith. क्या था दानियल के पास विश्वास का दृष्टिकोण? What was the perspective of faith that Daniel had in him? परिस्थिति भयानक थी। The situation was एक terrible. ऑर्डर साइन किया गया था A decree was issued कि एक महीना राजा को परमेश्वर बनाकर उसकी आराधना की जाए, that the king should be made as a god and he alone should be worshipped for a और period of 1 यहूदियों month. के लिए किसी इंसान और किसी हाथ की बनाई हुई हस्तकला को परमेश्वर मानना ये वो कभी मान नहीं सकते, क्योंकि वो जानते यहोवा ही एक जीवित परमेश्वर है। And it was forbidden for a Jew to worship anybody, anyone who's being made in any other image or likeness except God alone. इसलिए दानियल ने क्या किया? So what did Daniel do? वो झुका नहीं, वो He did not bow उसने down. कहा कुछ भी हो जाए, He said, no matter what मेरी happens, प्रार्थना कोई नहीं रोक सकता। nobody can stop my ये prayers. प्रार्थना करने वालों को बहुत जांचा जाता है। Because whoever prays, they are always scrutinized. हालेलुया। मैं आपको दो आंखों से देख रहा हूँ, I can see you with my 2 लेकिन यहाँ eyes. बैठे 70 लोग, दो आंखों को कर लो गुना, कितने आंखें देख रही हैं मुझे? But right now there are 70 people with 2 eyes. You can multiply and see how क्या many people are क्या looking देख at रही you हैं? right क्या now. देख रही हैं? What are these अरे eyes पास्टर seeing? का शर्ट तो अच्छा था, ऊपर का बटन ही नहीं लगा था। Oh, the pastor had worn a nice shirt, but
he had not buttoned the first button. मैचिंग नहीं था आज वो, It was not going with his outfit. थोड़ा मैचिंग चाहिए था। He should have matched his आज तो outfit. उनका क्या हेयर स्टाइल थोड़ा अलग था। Oh, his hairstyle was little different today. ये सब मत देखिए, हालेलुया। Kindly do not see all अक्सर these हम things. यही चीजें देखते हैं, But most of the time we see all such petty things. यही चीजें उसके अंदर देखी जा रही थी। And these were the same petty things that कमजोरी were seen. क्या है, What were his उसके weaknesses? माइनस पॉइंट को देखा जा रहा What था। were his weaknesses? पर बाइबल गवाह है, एक भी माइनस पॉइंट नहीं मिला। But Bible is a witness. There was no such single weakness in the life of क्योंकि Daniel. बाइबल बताती है, Because the Bible tells जैसा us. परमेश्वर परफेक्ट है, उसकी हुजूरी में तुम जाते हो, आपको परफेक्ट करते जाता है वो। As God is perfect, He also perfects you the more you get into His presence. हालेलुया। परमेश्वर की हुजूर में जाइए, आप परफेक्ट होते जाएंगे। Get into the presence of God and become perfect in your life. जैसे जैसे आप करीब जाओगे, The more you draw closer वैसे to वैसे आप God, अभिषेक से भरते the जाओगे, more you'll be filled with the उसके anointing of वचनों से God. भरते You'll जाओगे। be filled more with the word उसका of God. वचन तुम्हारे जीवन में आने से एक उजाला है, प्रकाशन है। And with the word of God comes a revelation of God in your life. The light of God shines in your life. पूरी टीम लगा दी, The entire team was assigned after बाबा, Daniel. पूरे लोगों को लगा दिया। All the people were recruited only against Daniel. एक महीने का समय बीतते जा रहा है, And the time of 1 month was passing by. एक गलती नहीं निकाल पाए। But they couldn't find a single fault in Daniel. गलती क्या मिली? And after all, ये what fault did he प्रार्थना find? करता है, That he was praying. इसकी प्रार्थना को रोकना चाहिए। And we must stop him from praying. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। Jai. लेकिन प्रार्थना वो शस्त्र है, अगर आपने उठा लिया उसे कोई रोक नहीं सकता है। Prayer is such a weapon that if you begin to use it, nobody can stop you. शैतान की सारी योजना को आप प्रार्थना के द्वारा विफल कर सकते हैं। You can destroy, you can foil every plan of the devil completely with the weapon of prayer. सबसे पहले शैतान क्या करता है आपके आत्मिक जीवन में? First and foremost, what is the step that the devil takes against your आपकी life? प्रार्थना को रोक देता है। He stops your आपकी prayers. प्रार्थना कैसे रुकती है? How is your prayers being आपको stopped? रात में ज्यादा बिजी कर देता है। He makes you highly occupied during the night time. मैंने जानता रात के 12-1 बजे भी लोग, मैं कई लोगों को टेस्ट करता है तो कई लोग अभी भी वो इसमें आता है। कल मैं एक बहन को चिल्ला था, 12 बज रहे हैं, तुम किससे बात कर रहे हो इतने समय में? I have seen several times people are online even during the night time after 12 also. हालेलुया, रात के 12 बजे सोने का समय है। Midnight 12 is a time where you need to go and rest. हालेलुया, हमारा समय उतना अगर निकल गया If we miss that time, तो हम सुबह में उठ नहीं सकते। then we certainly cannot get up in the morning. ये आपके लिए भी मेरे लिए भी है। This thing is applicable for you as well as for अगर मैं me. ज्यादा समय जाग गया तो मैं नहीं उठता हूँ, मैं जो हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं I am telling you the fact. If I sleep late, then I am not able to get up early in the morning. आप बोलते कुछ नहीं होता है, You may say nothing लेकिन happens. बहुत फर्क गिरता है। But let me tell you, there's a tremendous amount of effect that happens because of late being awake. एक दिन आप नहीं उठते, One day perhaps you may not दूसरे get up. दिन नहीं आप उठते, Second day also you may not get तीसरे up. दिन नहीं आप Third day उठते, you may not get up. चौथे दिन नहीं आप Fourth day उठते, you may not get up. हैबिचुअल हो जाता है। And it becomes a habit for you. आपकी पूरी प्रार्थना की वेदी खत्म। And your entire prayer life collapses. लेकिन आप कैसे तसल्ली देते हैं? But how do you comfort yourself? मैं आत्मिक चर्च में जाता हूँ, I go to a spiritual मेरे church. पास्टर का नाम राजू मानिकम है, The name of my pastor is Pastor Raju एक Manikam. आत्मिक चर्च है मेरा। I belong to a spiritual church. यस, ये तसल्लियां मत दो अपने आप को। Don't give this false hope and comfort to मैं yourself. सिर्फ तुमको मार्ग दिखा सकता हूँ, स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। I can only guide you, but I cannot take you to heaven. अगर समझ लीजिए पास्टर ही स्वर्ग में लेके जाते तो पास्टर लोगों का वैल्यू कितना बढ़ जाता। Just imagine if pastors had the ability to take somebody to heaven, then इसलिए their value परमेश्वर would have ने सब increased. कुछ खत्म कर दिया है। That's why God destroyed this entire आपको system रोज only. परमेश्वर को ढूंढना है, Every day you have to seek God. और प्रार्थना के द्वारा ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। And it is only through prayer you can reach there. आपके विश्वास का दृष्टिकोण क्या है? What is your perspective of क्या faith? गोल है आपका? What is your goal? तो इसलिए अपने आप को जागरूकता में लेके आइए। That's why be awake, be alert. उस शैतान ने उसकी कमजोरी को ढूंढ के निकाला, इसकी कमजोरी है प्रार्थना करना। And it was devil who helped the people to know
that the weakness of Daniel was his prayer life. आप और मैं होते तो निश्चित हम लोग अपनी प्रार्थना रोक दे, क्या होता थोड़े समय हम शांत रहेंगे। Perhaps if you and I were to be there, we would have said, it doesn't matter, we will stop praying for a दानियल short बोलता while. मैं जी नहीं सकता प्रार्थना के But बिना, Daniel said, I cannot live without क्योंकि prayers. प्रार्थना मेरे जीवन का श्वास है। Because prayer is the very air that I ये breathe. बहुत सारे मसीह लोग नहीं जानते हैं। There are many Christians who don't बहुत understand सारे it. लोग सोचते खाना नहीं खाए तो मर जाएंगे। मैं कहूंगा अगर खाना नहीं खाए तो भी चलेगा, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते तो उसी दिन आप मर गए हैं। There are many people who think that if I don't have food, then I will die. But let me tell you, even if you are not to मैं have आपको- food, you will still live. मैं But आपको- if you are not to pray, you मैं will certainly die. मैं आपको वचन से प्रूव कर सकता हूँ। Let me prove it to you from the word पुराने of God. नियम और नए नियम में लिखा है, परमेश्वर कहता है जो वचन मेरे मुख से निकलता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। Both in the Old Testament as the New Testament tells us that man does not live alone by bread alone, but he lives by the word of God. हम लोग तो अभी उपवास प्रार्थना करते हैं। We are just praying and आजकल हमारी fasting. उपवास प्रार्थना अलग है। But nowadays even our fasting उपवास trend has प्रार्थना से changed. पहले हम सारा स्टॉक बना के रखते हैं। Before even we begin our fasting, we prepare everything. दही लेके रखते हैं। We keep curd. आजकल बटर मिल्क मिल जाता है, We have the buttermilk with us. चाय मिल जाती है, We have tea. कोल्ड ड्रिंक मिल We जाती have है। the cold drink. हाँ, फिर आजकल बोलते हैं उपवास बड़ा भी चालतो। And nowadays we say even certain kinds of food items are acceptable. इतना सब लोड पेट में डाला तो भूख कहाँ लगने वाले आपको? If you stuff your stomach with all the food items, then how are you going to इतना सब experience खा के hunger? तुम पूरा मरने तक जी सकते हो। If you have such kind of food, you can fast for your lifetime. हालेलुया। खाना ज्यादा होगा तो नींद आती है फिर। If your stomach is heavy, then definitely लेकिन you're going to have a deep sleep. आपने मूसा को देखा है But have you seen Moses पहाड़ के ऊपर on the mountain? 40 दिन 40 रात परमेश्वर की हुजूरी में बैठा है। He was in the presence of God for 40 days and 40 nights. भाई ना तो उसने पानी पिया है ना रोटी खाई है, He neither had a morsel of food nor even had a sip of water. लेकिन जिंदा रहा है। But still he was alive. परमेश्वर की हुजूरी आपको मरने नहीं देगी। The presence of God will not let you die. परमेश्वर ने उसे मरने नहीं दिया है। God did not allow him to die. वापिस उसने जब वो नियम क्या बोलते हैं उस 10 नियम को तोड़ा, वापिस परमेश्वर ने बोला थोड़े ही समय के बाद, मतलब 80 दिन 80 रात उसने परमेश्वर की हुजूरी में रखा है। Out of his anger, he broke the 10 commandments. But God again called him, and it means that for 40 days, 40 nights, in मैं आपसे total कहना 80 days he was चाहूंगा, there. परमेश्वर की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। आप संसार के सुख विलास को, इस रोटी मांस टुकड़े को आप भूल जाओगे। आप कहोगे मुझे चाहिए, यही चाहिए अभिषेक, यही परमेश्वर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप दीवाने हो जाओगे उसके। Let me tell you, there is joy in the presence of God. And once you experience the joy that you have in the presence of God, you will forget all the luxuries of the world, all the pleasures of this world. You will forget your food and you will just crave only for the presence of God. दानियल का विश्वास का दृष्टिकोण क्या था? Look at the perspective that Daniel had. सब परिस्थिति उसके विरोध में है, The entire situation was against him. तो भी उसने उस दिन जाके खिड़की खोली, यरूशलेम की ओर हाथ उठा के उसने प्रार्थना की है। Still he opened his window towards Jerusalem. He lifted his hands towards it and he began to pray. हालेलुया। Hallelujah. आपकी प्रार्थना शैतान नहीं रुका सकता है। The devil cannot stop your prayers. आपकी प्रार्थना को स्वयं आप रोकते हैं, But you yourself can stop your prayers. और आपकी प्रार्थना को आपके हालेलुया बोलने वाले रोकते हैं। And people, those who say hallelujah, they are the ones who also stop you from prayers. कैसे? How? वो लोग जब आ जाते हैं प्रार्थना के समय में, When these people come during the time of प्रेज़ द लॉर्ड prayers, सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, and they'll say, praise the Lord brother, praise the Lord sister, बस अब हम नाश्ता करा आमच्या बरोबर। and we'll say, sit with us, have some breakfast परमेश्वर with तुम्हारा us. इंतजार कर रहा है, अभी आएगा जब आप तुम नाश्ता कर रहे हो उसके साथ। But God is waiting that you will come in his presence, but you are busy having food with that person. प्रभु बाद में करूंगा ना प्रभु। And what do we say? God, I'll do it बाद में afterwards. कभी समय नहीं आता है। But know that afterwards never comes. वो समय जो कुछ बताना चाहता था परमेश्वर आपने गवा दिया है। That particular time in which God wanted to speak to you, you have missed that time. सोचिए मूसा अगर उस पहाड़ पे नहीं चढ़ता, Just imagine if Moses were not to go on that mountain. नियम तो आता लेकिन वो 10 नियम आने को और वक्त हो जाता, क्योंकि उतना
परफेक्ट, उतना पवित्र और उतना प्रार्थना करने वाला दूसरा जन आना थोड़ा समय लगता। Had Moses not been on the mountain at that specific time, we would have got the 10 commandments, but a little later, because God would have taken time to see to it there's another man who's perfect and holy and who's prayerful like Moses to substitute him. हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कोई भी हो प्रार्थना के समय में उनको मत बुलाइए। And that's the reason why when it is your time of prayer, do अगर- not entertain अगर anyone. आ भी जाए तो उनको बोलिए, आइए सिस्टर, अच्छा आप समय में मिल गए, आइए हम मिलके 2 घंटा उपवास प्रार्थना करें या प्रार्थना करें, And आइए। even if somebody comes, say to that person, I'm glad to see you. Good, you have come on, join me in prayer. Let's pray for 2 hours. अगर वो प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना करने वाली होगी तो बोलेगी आइए मिलके करें, नहीं तो वो बोलेगी मला एक काम आठवना, मैं वो करके आती हूँ, मैं करके आता हूँ, वो कभी नहीं आएंगे। If that person is a truly prayerful person, that person will say, will be happy and say, yes, I'll join you. If not, that person will say, oh, I have got an important work, let me go and finish it, then I'll come. मैंने बहुत बार ऐसे किया, मेरे जीवन में ऐसा हो गया। Many a times I have done it in my life. शुरुआत के दिनों में मेरी उपवास प्रार्थना ऐसी हुआ करती थी। In the early days of my life, my prayer used to be in this manner. मुझे मैसूर पाक बहुत अच्छा लगता था। I used to love Mysore Pak. जहाँ पे भी मैं जाता था, मालूम नहीं उनको कैसे मालूम पड़ता था, मेरे सामने मैसूर पाक आ जाता था। हाय हाय हाय, मैसूर पाक खाने के लिए बोलता, प्रभु मैंने अब तक क्या, इसके आगे मैं बाद में करूँगा, मैं आज खा लेता हूँ। लेकिन एक दिन मैंने निर्णय लिया, ये मैसूर पाक मेरे आत्मिक जीवन को, तेरी संगति को तोड़ रहा है। मैंने बंद, उस दिन से जो मैंने बंद किया है, आज तक मैं मैसूर पाक नहीं खाता हूँ मैं। Mysore Pak is pastor's favorite sweet, and it used to happen that whenever he used to fast and he used to visit certain families, they used to offer him Mysore Pak. The moment he would see Mysore Pak, he would say to the Lord, Lord, I'll continue my fasting next time. And in this manner he used to bargain. And finally he realized that Mysore Pak had become an hindrance for his spiritual life. And from that day onwards, till today, he made a point that he would not eat Mysore Pak in the way he ate. And in this manner, he has given up Mysore Pak completely. कोई चीज आपके लिए परमेश्वर से ज्यादा मूल्यवान हो जाती तो वो एक मूर्ति पूजा है, वो आप उससे ज्यादा अटैच हो गए। If anything that is more precious and dear to your heart than God, then that becomes an idol. परमेश्वर आपके जीवन में सबसे प्रथम होना चाहिए। God should be the number one priority in your life. परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं है। Apart from God, there is nobody else. अगर आप परमेश्वर के लिए जियोगे, परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहेगा। If you live for God, God will stand for you. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, Jai, jai, बोलो यीशु मसीह की, jai. बोलो यीशु मसीह की। जय। दानियल ने जाकर अपने द्वार को खोला, खिड़की को खोली और उसने जोरदार प्रार्थना की। मैं तो सोचता हूँ उस दिन उसने और जोर में परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा। Daniel opened his windows towards Jerusalem. He began to pray, and I can say he might have prayed more loudly. हालेलुया। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ मैं, Let me tell you the third thing. विश्वास की नम्रता। And he was humble in his faith. विश्वास की नम्रता। Humility of faith. परिस्थितियों में उसने जाकर, आप जब ऐसे परिस्थितियों में होते हैं, हमें डर लगता है, अरे कोई तो भी आ जाए, क्योंकि मालूम है ना समस्या सामने क्या है। वो जानता है मैं प्रार्थना करने जाऊंगा, सैनिक लोग आ जाएंगे, मुझे पकड़ लेंगे, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उसकी प्रार्थना, विश्वास की नम्रता क्या है प्रार्थना के अंदर, उसने जाकर घुटने टेके, कुछ भी हो, राजा आए, कोई भी आए, लेकिन उसने घुटने टेके और प्रार्थना की है। And look at Daniel. He prayed. He went on his knees. In this manner, he humbled himself and he prayed. No matter even if the king's soldiers come or even king himself comes, but he will not stop praying. कोई भी आए, मैं नहीं डरूंगा। No matter who comes, I will not be उसने afraid. जबरदस्त परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। And he thanked God profusely. वो जानता है उसका परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। And he knew that his God is a miracle working वो God. जानता है परमेश्वर इस परिस्थिति में से मुझे निकाल सकता है। And he knew that God is the only one who could remove him out of that situation. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल बोलती है मनुष्य के जीवन में जो भी होता है सब भलाई के लिए होता है। And the Bible tells us whatsoever happens in the life of man, it happens for आप his सोचते own हैं good. परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, And you think that God has left you. मैं अकेला हूँ, You think that you are लेकिन alone, आप अकेले नहीं हैं। but you are not alone. बिहाइंड परमेश्वर काम कर रहा है। God is working behind the ये scenes. याद रखना, आपको आँख की पुतली के जैसे संभालता है। Know that God takes care of you like the apple of his कोई eye. इंसान, कोई ताकतवर उसकी आंख में उंगली नहीं डाल सकता, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। And know that no man can dare to put his finger into the pupil of God's eye. उसके लोगों को हाथ लगाना मतलब आग में हाथ डालने के बराबर है। And know that to touch a man or a woman of God is like touching fire. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की,
बोलो यीशु मसीह के, ये हैं चीजें उसको सफल बनाने वाली, These were the things which made Daniel ये चीजें हैं successful. उसे आगे ले जाने वाली। These were the things which helped him to go इन ahead. बातों ने उसे मजबूत बनाया। And these were the things which strengthened Daniel. ये चीजें थी वो उसे आगे उसे लेके गई। These were the things which helped him get ahead in life. परिस्थिति कैसे क्यों ना हो, No matter how is the situation हमारी in life, प्रार्थना हम नहीं बंद करेंगे, we must not stop praying. पारिवारिक धन्यवाद बंद नहीं करेंगे, We must not stop praying as a family. बाइबल पढ़ना बंद नहीं We करेंगे, must not stop reading the चर्च word of आना God. बंद नहीं करेंगे, We will not stop coming to the परमेश्वर house का of भाग God. देने से हम नहीं रुकेंगे। We will not stop giving God our जब offering. आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, When we give God the जब first आप priority in our परमेश्वर का आदर life, करते हैं, when we honor God, परमेश्वर आपका आदर करता है, God honors us. परमेश्वर आपका आदर करता है। God honors us. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। जय। आइए हमारी आंखें बंद करते हैं, Let us close our आइए eyes. आज के वचन के लिए मनन करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। Let us meditate upon the कोई word बात of नहीं, God अगर and आप thank Him. कमजोर है जिस भाग में, कोई बात नहीं, परमेश्वर को पुकारिए, Even if you are weak in any area of your life, God is well able to परमेश्वर को strengthen you. पुकारिए, परमेश्वर को पुकारिए। Call unto the Lord. Thank Call you, upon Master. Him. हाल अपनी प्रार्थना की वेदी को मजबूत कीजिए, Strengthen your altar of prayer. प्रार्थना की वेदी को मजबूत कीजिए। Strengthen your altar of prayer. Lord, I praise you, Master, hallelujah. तेरे सामर्थ्य वचनों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी बड़ाई करता हूँ। तू अद्भुत है, तू महान है परमेश्वर, स्तुति के योग्य है परमेश्वर, हालेलुया। तेरे वचनों के द्वारा तूने हमें परमेश्वर एक आत्मिक परमेश्वर प्रभु जी सामर्थ्य वचन दिया, धन्यवाद परमेश्वर। जहाँ कमजोर है हमें मजबूत कर प्रभु, इन अंतिम समय में हमें प्रार्थना करने वाला योद्धा बना, प्रार्थना करने वाले लोग बना परमेश्वर, परिस्थितियों पे विजय पाने वाले लोग बना परमेश्वर। थैंक यू मास्टर। गौरव आदर हम देते हैं प्रभु, हम घट जाए पहुँच जाए, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। यहाँ से पूरा समय हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। तेरे लोग इस वक्त जो भेंट देने जा रहे हैं उसे भी तू आशीष में कर प्रभु जी। तेरे लोग जब घर जाएंगे उनके साथ तू हो ले, यीशु के नाम में आमीन। और हमारे प्रवेश का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यहाँ सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे, आमीन। 2 मिनट के लिए हम बैठते हैं।